हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मैं एक नई और वैकेंसी लेके आया हूँ जो लोहरदगा ज़िले से है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकला हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है 24/7/2026 है। तो 24/7 का वेट ना करें, पहले ही जाके अगर इसको जमा करना है तो जमा कर दें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है, यहाँ पोस्ट के थ्रू से आपको भेजना है तो पहले ही जाके जमा कर दें। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या योग्यता उसमें होगी, कितनी वैकेंसी है और क्या पोस्ट का नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले है अकाउंटेंट NTEP। इसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है और सॉफ्टवेयर मांगा है। यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी टैली के ही बारे में बात हो रहा होगा। अगर आप इस चीज़ से MBA या PGD से अगर आप फैमिलियर है तो अच्छा बात है। और इसकी सैलरी है 12,263 रुपया। और दूसरा नंबर में जो दिया हुआ है यहाँ डिस्ट्रिक्ट PPM यानी कि पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर NTEP के तहत यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन ACSM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसका सैलरी जो दिया हुआ है यहाँ पे 17,392 रुपया है। और यहाँ पे अगर कुछ और भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे दे सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से अगर आपको पढ़ना है तो रोक के भी पढ़ सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पे है सीनियर टूलिसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र। तो इसका लगभग मेरे ख्याल से 2 पद है। और यहाँ पे ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। यहाँ पे BMLT या DMLT का जो कोर्स किए होते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है NTEP के तहत। इसका सैलरी 21,420 रुपया है। और यहाँ पे है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। इसका जो है बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन। इसके 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा कंप्यूटर का और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। ये हमको लगता है घूम घूम के करना होगा, तो इसलिए 2 व्हीलर का लाइसेंस मांगा यानी कि स्कूटी या बाइक जो भी है। तो इसका जो सैलरी है यहाँ पे 19,999 यानी 20,000 के आसपास है। तो यहाँ पे TB मरीज के लिए घर जा जाकर इसको आपको काम करना होगा सोशल वर्कर के टाइप से। और यहाँ पे है न्यूट्रिशन काउंसलर MTC। इसमें आपको मास्टर या बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट हॉनर्स पास विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट विद न्यूट्रिशन। किसी भी सब्जेक्ट से पास होने के साथ साथ अगर न्यूट्रिशन का डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट दिया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। सैलरी 13,643 रुपया है। कुक कम अटेंडेंट MTC यानी कि कुक यानी खाना बनाने के लिए चाहिए, डिप्लोमा इन कुकिंग होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग के लिए यहाँ 10,500 रुपये इसका सैलरी दिया हुआ है। क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में और अप्लाइड साइकोलॉजी मास्टर्स किया अगर होगा तो अच्छा बात है। तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है और इसका जो सैलरी होगा 34,729 रुपया होगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ से अप्रूव होना चाहिए, 2 साल का कोर्स किया होना चाहिए। इंक्लूड सुपरवाइज क्लिनिकल ट्रेनिंग अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सैलरी अच्छा खासा है, 34,729 रुपया। फिजियोथेरेपिक सोशल वर्कर, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, किसी भी कॉम्प्लिकेशन कोर्स ऑफ स्टडी मिनिमम 2 ईयर्स मेंटल हेल्थ और फिजियोथेरेपिक सोशल वर्क में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका सैलरी 29,524 रुपया है। नेक्स्ट वैकेंसी है मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर। इसमें ग्रेजुएट प्रेफर फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम इन केस ऑफ द कैंडिडेट विद डिजायर क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल। अ ग्रेजुएट विद द साइंस इन 12th हैल बी कंसिडर्ड। अगर किसी कोई भी ग्रेजुएशन बायोलॉजी लेके पास हुआ है तो उसके लिए होगा, अगर नहीं होगा तो साथ में साथ साइंस लिया हो 12th में और उसमें उसकी बायोलॉजी हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और भी कुछ लिखा हुआ है, उसके साथ 2 साल के ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, 2 साल और रहे तो उसके लिए। तो इसका सैलरी अच्छा है, 24,000 के आसपास में। यहाँ फाइनेंशियल लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट FLA ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, उसका भी सैलरी अच्छा है, 24,000। और यहाँ पे देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर मैकेनिक यानी जो फ्रिज वगैरह बनाता है, तो उसमें ITI का डिग्री मांगा हुआ मैट्रिक के साथ। इसका सैलरी अच्छा है, 14,000। यहाँ पे कोल्ड चेन हैंडलर, तो इसमें 12th पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग वैक्सिंग कोल्ड चेन। तो जो नॉर्मल जो कहीं काम कर रहे हैं वो पहले प्राइवेट से, तो वहाँ उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे 14,000 सैलरी है। एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, 12th पास होना चाहिए, साथ साथ एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए, उसका 16,000 रुपये सैलरी है। और ब्लॉक डाटा मैनेजर, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, डिसिप्लिन विथ यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एप्लीकेशन। तो यहाँ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स मांगा है कंप्यूटर में, या कंप्यूटर साइंस हो तो अच्छा बात है। और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस विथ, अगर किसी भी अच्छी जगह पर आप काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा है। 15,000 सैलरी दिया हुआ है। इसमें 2
जनरल कैटेगरी और 2 ST कैटेगरी के लिए सीट है। स्टाफ नर्स तो वहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट मांगा है, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है नर्सिंग में। और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप ये जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रेनिंग की हो, उसका सैलरी 16,000 है। ANM का है, यहाँ इसमें 10 पोस्ट है, 5 ST के लिए है, 1 EWS, 4 जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें भी 12th मांगा है, साथ ही साथ कंप्लीट ANM का कोर्स होना चाहिए जो किसी भी गवर्नमेंट से ऑथोराइज हो। 11,466 रुपये सैलरी है। नर्स के लिए है 12th पास होना चाहिए, नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, 15,700 सैलरी है। अरसा काउंसलर, इसमें भी शुड ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए साथ ही 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 15,000 का सैलरी है। फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, 11,500 सैलरी है, 550। ANM का यहाँ पे है, इसमें भी अलग से फिर से 12th पास ANM का कोर्स होना चाहिए, 12,000 सैलरी। लैब टेक्नीशियन 12th पास होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन होना चाहिए DMLT जो गवर्नमेंट से अप्रूवल हो, 10,000 यानी 11,000 के आसपास में है। फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसका सैलरी 11,000 के आसपास में। ANM का कोर्स 12th और यहाँ पे भी आपको 10,500 के आसपास मिल रहा है। ANM का कोर्स किया होना चाहिए। जो एज दिया हुआ है आप यहाँ एक बार फिर से देख लें कि कैटेगरी भी साथ में ही दिया होता है, मैंने छोड़ दिया। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैकेंसी है तो जनरल के लिए जाएगा, यहाँ ST के लिए है, यहाँ पे भी ST और जनरल दोनों के लिए, ST के लिए है, ST के लिए और जनरल, यहाँ नॉर्मल कोई भी भर सकता है, ST जनरल। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है जनरल के लिए ही है और ST के लिए है, तो OBC के लिए नहीं। तो आप जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी जनरल में अप्लाई कर सकता है, कोई भी कास्ट का हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट दिया हुआ है 35 साल, OBC के लिए 37 साल, महिला के लिए 38 साल, ST/SC के लिए 40 साल और आर्थिक रूप से EWS के लिए 35 साल दिया हुआ है। अगर आप विकलांग हैं तो उसमें 5-5 साल 10-10 साल ऐड करते जाइएगा, तो यहाँ पे साइड में करके दिया हुआ है। और जो आपका मिनिमम एज होगा सो 21 साल होगा, और जो आपको जो डेट आपका जो काउंट होगा सो 31 मई 2026 के अकॉर्डिंग तय होगा कि आपका 21 साल अगर मिनिमम है तो इसके अंदर होना चाहिए, और ज़्यादा है तो इसी से अकॉर्डिंग आपके डेट को मेजर किया जाएगा कि आप ज़्यादा है या कम है, इसका एज कितना आ रहा है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ और ये डेट डाल के आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या है। इसका लंबा सा एक फॉर्म भी है, तो दिखा देते हैं भरने के लिए। बाकी ये सब कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, आप थोड़ा सा अगर पॉज करके पढ़ लें तो अच्छा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दिया जातीय वसीम जो नाम है वही नाम मैट्रिक का सर्टिफिकेट में होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भी दिया हुआ सर्टिफिकेट में कितने मार्क्स होने चाहिए क्या है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पॉज करके देख लें, पढ़ लें जो आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट करके आपको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले ले। सैनिक शल्य चिकित्सालय सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, पोस्ट अरिया, जिला लोहरदगा, झारखंड, पिन कोड ये जरूर दे दें। जो भी आप फॉर्म में फिल करेंगे उनका सर्टिफिकेट पीछे अटैच कर दे, साथ साथ उसमें आप अपना सिग्नेचर और डेट जरूर मेंशन करें। अगर नहीं करेंगे तो वो आप मान के उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान दें जो भी सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ANM का सर्टिफिकेट, तो उसमें जीरोक्स में अपना साइन और डेट जिस दिन का है उस दिन जो जरूर डालें, उसको सेल्फ अटैच बोलते हैं, तो उसको ध्यान दें। और ये रहा फॉर्म, इसको lohardaga.nic.in से नोटिस सेक्शन में जाके रिक्रूटमेंट में जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक और वैकेंसी सेम इसी टाइप का है, बैकलॉग का है, अगर बोलिएगा तो उसको भी मैं वीडियो बना दूंगा लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ फ़ोटो चिपकाना है, ये फॉर्म को भेजिएगा। फिर इसका शायद काफ़ी लंबा फॉर्म था, इसका यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हमको लगता है फिल करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और फिर इसको भी भरना है, ये शायद सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है। निवासी प्रमाण पत्र, कार्यालय का नाम, जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ से कुल मिला के 17 तक है, काफ़ी लंबा फॉर्म है, इसको भर लीजिए, यहीं तक है। और वहाँ से डाउनलोड करके जो जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट, तो अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।